नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन कौन लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इस बार उनके कब्जे में होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज फिर दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में वो कम बैक कर रहे हैं। अपने विकास कार्यक्रमों के दम पर अखिलेश यादव ने कम बैक का दावा किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा उन्होंने सेट किया है, इसलिए उनकी वापसी तय है और आसपास के राज्यों में सरकारों की वापसी हो रही है, इसलिए अखिलेश की भी वापसी होगी। वहीं मायावती ने इस बात का पूरा दम भरा है और मायावती के कॉन्फिडेंस ये बताता है कि वो भी सत्ता में आने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं और मायावती ने एक तरह से मान लिया है कि उनकी सत्ता आने वाली, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी और ने दम भरा हो या ना भरा हो, लेकिन राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश में जो फुटप्रिंट और जिस तरह रैलियां कर रहे हैं, उससे ये बात साफ हो गई कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा बनने जा रहे हैं। तो क्या अब की बार उत्तर प्रदेश में राजनाथ सरकार है? अब आप समझना चाह रहे होंगे कि कांग्रेस का नाम मैं क्यों नहीं ले रहा हूं। दरअसल कांग्रेस से कोई आ ही नहीं रहा है चुनाव लड़ने ठीक से, और शायद कांग्रेस गंभीरता से ले भी नहीं रही है यूपी के इस चुनाव को। तो आज इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। जुगल किशोर वाल्मीकि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ हेमंत तिवारी मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और हरीशचंद्र श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। जुगल किशोर, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री को क्यों ये लगता है कि वो कम बैक करेंगे, जबकि जितने भी सर्वे और ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के बहुत खिलाफ है? तो आप किस दम पर ये दावा कर रहे हैं कि आपकी सत्ता में वापसी होगी? संभावना कहीं से दिख तो प्रतीत तो नहीं हो रही है? मैं ब्रजेश भाई आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, पिछले 25 साल का इतिहास देख लीजिए और ये 4 साल का कार्यकाल का इतिहास देख लीजिए। वो कार्य माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हुआ है जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। हमने जो विकास का बात कह के जनता के बीच में गए थे, हमने जो अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में गए थे, आज हमने वो अक्षरशः उसका पालन करने का काम किया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा ढांचागत रूप करके हमने प्रदेश को विकास को एक ऐसी श्रेणी में लाके खड़ा किया है कि अन्य प्रदेश की जो सरकारें हैं हमारी योजनाओं की नकलें कर रही हैं और हमें अपने काम पर और जनता के बीच में हम जा रहे हैं और हमें विश्वास है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसको लेकर जनता हमें पूरा मौका देगी। हेमंत तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मायावती की बॉडी लैंग्वेज अचानक क्यों बदल गई और मायावती की बातों से, और आज भी उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मायावती तो ऐसा व्यवहार कर रही जैसे वो बस सत्ता अब कुछ दिनों की बात रह गई हो। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को आप समझते हैं और पूरा प्रदेश समझ रहा है। 2 बार से लगातार ऐसा हो रहा है कि 2007 से 2012 तक मायावती सत्ता में रहीं, फिर 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की बारी है। तो ये पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, एक बात। दूसरी बात, जो 2-3 बड़े सर्वे आए हैं, जैसे अखिलेश यादव की सरकार 4 साल होने पर जो सर्वे आया उसमें मायावती को 185, भारतीय जनता पार्टी की 120 और समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है, जिसको एक तरीके से अखिलेश यादव को आप डिफेंडिंग चैंपियन कहेंगे, उनको मात्र 80 सीटें दी गई। अभी 2-1.5 महीने पहले जो सर्वे आए उसमें भी मायावती को बढ़त बताई गई और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे स्थान बताया गया। तो एक तो जो सर्वे आए हैं नंबर 1 उसका अंदाज़ा, दूसरे जो 4 महीने पहले की जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी उसमें निश्चित रूप से मायावती और बहुजन समाज पार्टी आगे बताई जा रही थी। मैं समझता हूं कि 4 महीने के दौरान स्थितियों में बदलाव आया है और शायद मायावती को भी इस चीज़ का एहसास होगा। जैसे अखिलेश यादव डेवलपमेंट का अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तारीफ करता हूं, प्रदेश देख रहा है, लेकिन अगर वो विकास कर रहे हैं तो उनके बहुत से नेता जो तहसील स्तर जिला स्तर के हैं, जिन्होंने थाने कब्जा रखे हैं, वो विनाश कर रहे हैं उनका। ये सोचना पड़ेगा, अखिलेश यादव के पास कम वक्त है, ये दुरुस्त करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद आप जान रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ब्रजेश मैं बताऊं कि मायावती भी कह रही हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से होगी और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से होगी। मतलब ये दोनों भाजपा से लड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी सेंटर स्टेज पे और बीजेपी जो मध्य में है, बीजेपी कहती है कि हमारी लड़ाई सपा से भी होगी, बसपा से होगी। एक अजीब घालमेल है। स्थितियां तो बाद में क्लियर होंगी, लेकिन मायावती की बॉडी लैंग्वेज बदलने के पीछे जो मैं कारण देख रहा हूं वो वही जो चुनाव। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? आप लोग लड़ाई में कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं?
ब्रजेश भाई, हम मीडिया के निर्मम विश्लेषण का स्वागत करते हैं और ये मीडिया का जो निर्मम विश्लेषण आप लोग करते हैं ये हमें ताकत देता है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश को 1991 से लेकर के और आज तक इन जातिवादी और धर्मांध सरकारों ने दिया क्या है सिवाय जाति के नेताओं को और धर्म के नेताओं को बढ़ाने के अलावा। उत्तर प्रदेश का आखिरी सरकारी बिजली घर 1989 में लगा था। उसके बाद प्राइवेट बिजली घर 6 रुपए 70 पैसे यूनिट वाले तो खूब लगे, लेकिन 70 पैसे यूनिट वाला एक भी बिजली घर नहीं लगा है। ये तो विकास का हाल है। आखिरी कारखाना लखनऊ में अगर लगा था तो टेल्को लगा था कांग्रेस की रिजीम में, इसके अलावा कोई कारखाना नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में ये लोग किसकी सरकार किसकी नहीं सरकार, लेकिन जनता ने इस बार तय कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। और हम आपको पूरी तरीके से पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है इस बार विकास के नाम पर हमारे प्रूव्ड मॉडल को वोट देंगे। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, आपको क्यों लगता है कि इस बार राजनाथ सरकार, वजह क्या है और आपके पास क्या है ऐसा कि जिससे आपको लगता है कि जनता आपको वोट देगी? देखिए ब्रजेश जी, इसका निर्णय तो 2017 में जनता करेगी। बाकी हमारी जो केंद्र सरकार के जो काम है, जो हमने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, उसको हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। जो गरीबों, किसानों, दलितों के लिए जो योजनाएं हैं, जो उनके विकास की, उनकी समृद्धि की, उनकी रोजगारी की जो योजनाएं हैं वो साकार हो रही हैं और धरातल पर उतर रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो हाल है, सपा हो या बसपा हो, गुंडई और भ्रष्टाचार को दोनों का संरक्षण प्राप्त है। और न तो 2007 से 12 तक बसपा सरकार के जो भ्रष्टाचार थे और जो अपराध थे उनका जांच पड़ताल न तो सपा ने कराया। तो अब तो ये तय हो गया श्रीवास्तव जी कि अब राजनाथ सिंह ही कैंपेन कमेटी लीड कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह सभाएं कर रहे हैं, अब तो ये करीब करीब मान लिया गया है कि राजनाथ सिंह ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। ये देखिए, ये तो तय करेगा भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। माननीय राजनाथ सिंह हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की अभी सहारनपुर रैली हुई, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने रैली की और आदरणीय राजनाथ जी की कल और अमरोहा में और मऊ में आज रैली थी। तो ये बहुत सारे हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं वो जनता से रूबरू हो रहे हैं और जो हमने वादा किया था कि हम जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, वो जनता को सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आपके लिए हम कौन कौन सी योजनाएं पे हम काम कर रहे हैं ताकि आप उनका लाभ उठाएं। ऑलराइट, जुगुल वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा भी तैयार कर लिया है, ना अपराध ना भ्रष्टाचार, इस बार बीजेपी सरकार। आपकी सरकार बनने भले ही विकास का एजेंडा सेट कर दिया, आई एग्रीड, मैं सहमत हूं इस बात से कि विकास का एजेंडा अखिलेश यादव ने सेट किया, लेकिन कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की गुंडई आपके विकास के एजेंडे पर भारी पड़ रही है। आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, कितनी भी कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं वो सिर उठा ले रहे हैं। नहीं, रोक नहीं रहे हैं ब्रजेश जी, पूरी तरह से कार्रवाई नहीं पा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और आपके ही द्वारा एक ऐसा इशू उठाया गया और मुख्यमंत्री जी ने इतना कड़ा निर्णय लिया कि उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की और पूरे प्रदेश में एक संदेश गया कि छोटा सा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, अगर पार्टी लाइन से अलग जाएगा, सरकार के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसके पर कार्रवाई होगी। लेकिन जवाहर बाग भी इसी श्रीवास्तव जी प्लीज वेट करो। भारतीय जनता पार्टी 2 साल में क्या किया है ये उत्तर प्रदेश की नहीं देश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को नहीं देश को ठगने का काम किया है। जो आप अपनी बारी की प्रतीक्षा, आपके लोगों ने वादा किया था कि हम दिल्ली में बैठेंगे तो हम 15 लाख रुपया खाते में पहुंचाएंगे। 1 रुपया आज तक देश के किसी किसान को या नौजवान को नहीं मिला। लिसन, आप मुझे बताओ, हाल फिलहाल इतनी घटनाएं जमीन कब्जे की बढ़ गई हैं। आगरा की घटना सब कोई ने देखा कि आपके दिल्ली दफ्तर के कार्यालय प्रभारी बाकायदा बंदूक और बुलडोजर के साथ दिन दहाड़े आगरा में स्कूल कब्जा कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि पार्टी को कुछ कठोर अनुशासन की ज़रूरत है, कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो विकास का एजेंडा है वो लेकर आप जाएं, बजाय इसके आपके गुंडई, आपके कारनामे, आपके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और आपके लोगों के जो ये जमीन कब्जे की जो कि शायद उनके मुंह में खून लग गया है, बल्कि मैं तो कहूँगा, ये इससे पीछा कैसे छुड़ा पाएंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, अगर इस तरह कहीं भी घटनाएं आई हैं तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। आगरा के प्रशासन ने कार्रवाई की और प्रदेश के किसी जिले में भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। और ये इस प्रदेश का ये सौभाग्य रहा है कि पहली बार कोई नौजवान मुख्यमंत्री बना है
और प्रदेश की जनता देख रही है कि एक नौजवान को हमने ऐसा मौका दिया पहली बार, तो 4 साल में उसने क्या करके दिखाया, और अगर हमें पुनः जनता ने मौका दिया तो हम इस प्रदेश को कहां पे ले जा खड़ा करेंगे। ऑल राइट, देश की सरकारें और प्रदेश की सरकारें उत्तर प्रदेश में नकल करेंगी। अखिलेश यादव का नेतृत्व देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री का कद बनता है। ओके हेमंत तिवारी जी, 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला तो ये कि क्या ये जो समाजवादी पार्टी के सो कॉल्ड कुछ वर्कर्स हैं जो गुंडे की शक्ल में हैं पार्टी में और इस तरह की हरकतें करते हैं, गवर्नमेंट और पार्टी दोनों का एम्बैरेसमेंट इससे हो रहा है, पार्टी इससे निजात कैसे पाएगी? और दूसरा, मायावती सरकार ने भी 2007 से 2012 तक का जो पीरियड रहा है उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियां जो रीजनल पार्टी उत्तर प्रदेश की, दोनों जो बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, ये अपनी छाया से मुक्ति कैसे पा पाएंगी? देखिए, अखिलेश यादव सरकार पर तो आपने जो प्रश्न किया बहुत लाजिम है ये सवाल, और इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव के लिए बड़ा कठिन है। देखिए, अखिलेश यादव को एज चीफ मिनिस्टर शायद कोई उंगली नहीं उठा सकता, एक अच्छी छवि उन्होंने बनाई है, उन पर कोई सवाल नहीं उठा है। और इधर 2014 के बाद डेवलपमेंट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर के अखिलेश यादव को लोग याद करेंगे कि, और अखिलेश यादव के का कोई ऐसा काम नहीं हो जिस पर उनको सीधे आरोप आए हों। एक अच्छी छवि बना करके, एक सोफिस्टिकेटेड चीफ मिनिस्टर के तौर पर, एक यूथफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो उभरे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि निजात कैसे मिलेगी, मुझे हैरत है कि 4 साल कुछ महीने की सरकार है और पिछले 4 साल से लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव एलानिया भरी मीटिंग में ऐसे तत्वों को जो पार्टी के भीतर अराजकता का काम कर रहे हैं, जो सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको डांटते फटकारते रहे, हड़काते रहे। लेकिन बदलाव कहाँ आया? आप देखिए, अभी कुलदीप उज्ज्वल की घटना हुई, ऐसे बहुत से उज्ज्वल हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं जिस तरह हरकत करते हैं। स्थिति यह है हेमंत जी कि जनपदों में अधिकारियों का जीना मुहाल कर रखा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हों, महामंत्री हों, छुड़वैये नेता हों, अफसरों को फोन कर इस कदर आतंकित कर रहे हैं, ठेका, पट्टा, जमीन, ट्रांसफर, पोस्टिंग इस कदर परेशान किए हुए हैं। शायद बागपत की घटना इस बात का उदाहरण है। मैं तो एक बात, और इनका कोई अंकुश नहीं है अपने कार्यकर्ताओं। बड़ी बात आपने कही। मैं एक बात कह रहा हूं, इस बात की अगर ब्यूरोक्रेसी से लेके थानेदारों तक अगर पूछताछ की जाए, सर्वे किया जाए, तो हैरान करने वाली बातें सामने आएंगी। मैं यही तो कोई कंट्रोल नहीं है इनका अपने कार्यकर्ताओं। मैं यही कह रहा हूं आपसे, इस तरीके जिसको मीडिया ने पकड़ लिया उसके खिलाफ सिंबॉलिक कार्रवाई हो गई। और कोई ताज्जुब नहीं कि अगले हफ्ते कुलदीप उज्ज्वल की वापसी हो जाए। एक बार पहले भी ये बर्खास्त हो चुका है। नहीं, मैं खाली उसका उदाहरण नहीं दे ये सिंबल ओनली। ऐसे प्लीज वेट फॉर योर टर्न प्लीज। ऐसा है, ऐसे 1000, 10,000, 11,000 कुलदीप उज्ज्वल हैं। अगर अखिलेश यादव इन पे काबू नहीं कर पाए तो अखिलेश यादव को जनता सीधे सीधे नकार देगी। आपकी साफ छवि पे जनता नहीं जाएगी, सुरेंद्र आपके डेवलपमेंट के काम पे जनता नहीं जाएगी। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस इस चुनाव को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? अब तक कोई कैंपेन, कोई अभियान, इतनी बड़ी घटना हो गई मथुरा में, उसके बावजूद आप लोगों ने मुंह में टेप बांध लिया है, आंखों में पट्टी, कान में रूट ठूस ली है। कोई जनता का कोई एजेंडा कांग्रेस के पास नहीं है। आप तो सिर्फ प्रशांत किशोर के कंधे पे लदे हुए हैं कि जहां तक वो आपको पहुंचा दें वही आपकी मंजिल है। देखिए ब्रजेश जी, आप अगर सवाल कड़वा है, बुरा लग रहा होगा, लेकिन सुनिए इसको। मैं जनता के में आपकी यही धारणा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, जवाहर बाग वाली घटना को अगर आप लें, कांग्रेस जनता में है। सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री, अगर मथुरा में पहुंचने वाला कोई था तो हमारा सीएलपी लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री थे। ये आधिकारिक सच है, आपके चैनल ने भी चलाया। सबसे पहले अगर किसी ने इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ, इनकी अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई तो डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने उठाई। सबसे पहले अगर भय, भूख और महंगाई के खिलाफ, देखिए आप ये देखना आपका काम है। अगर हमारा कार्यकर्ता अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जगह जगह लाठी खा रहा है, उसका खून बह रहा है, अगर वो भी लखनऊ में राजबब्बर ने लाठी खाई, निर्मल एक बार हो गया, मैं आपको एक बार नहीं, महीनों में यहाँ पर ट्रेन आपकी बगल में ट्रेन रोकी गई। मैं आपको बताऊं, 40 रुपए किलो की दाल 200 रुपए किलो में भारतीय जनता बिकवा रही है। इसको कोई नहीं देख रहा। आप इसको नहीं देख रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं, 10 साल का आपका कार्यकाल जनता ने देखा है जी। जनता ने 10 साल का कार्यकाल देखा है केंद्र में आपके। 10 साल के, और इसीलिए आपको इस हालत पे पहुंचाया है। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ऑलराइट, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। ओके, हरिशचंद्र श्रीवास्तव, ऑलराइट, प्लीज जैसी एक योजना भारतीय जनता पार्टी ले आए। थैंक यू। हरिशचंद्र श्रीवास्तव, बीजेपी का मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? विकास।
बीजेपी का भारतीय मुद्दा जनता पार्टी सांप्रदायिकता का है। मुद्दा विकास शुद्ध है, हिंदू विकास से है, हिंदू विकास से है। मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी सबके प्रदेश साथ का सबके भाईचारा विकास केवल कर रही बिगाड़ने का लक्ष्य है। और भारतीय जनता अंत्योदय पार्टी का हमारा लक्ष्य है, सिर्फ और देश की सिर्फ समृद्धि, गांव का आरक्षण विकास, का गरीबों विरोध, का विकास, आरक्षित दलितों का पदों का विकास विरोध। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, और जिसको भारतीय साकार जनता करने की पार्टी दिशा आज की डेट में में हमारा कुछ नेतृत्व नहीं कर रही, पूरी सिवाय हिंदू सांप्रदायिकता। पूरी परिश्रम के साथ जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप गरीबों को लगने लगा है कि उनके लिए नया सवेरा हो गया है। इस प्रदेश के गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए एक नया सवेरा लेके हमारा नेतृत्व आया है और वो विकास के पथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। करते हैं, दलितों का खाना खाने का ढोंग करते हैं। अरे आप तो ये भी नहीं कर पाते हो, आप तो ये भी नहीं कर हैं। पाते हो। पूरे प्रदेश में खनिज गाँव में लुटवा रहे बिस्लेरी हो, पानी आप दलित यूथ के घर चीफ कभी नहीं मिनिस्टर की मिलेगा। बात करते हो और पूरे प्रदेश में खनिज की जिस तरह से खनिज माफिया लूट कर रहे हैं, आपका यूथफुल चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाया। सारे सारे मीडिया ऊपर माध्यम जितने ऐसे लोग हैं, सब पे न्यायालय कार्रवाई तक हो ने रही है। टिप्पणी की, लेकिन आपका शासन प्रशासन और आपका यूथफुल चीफ उत्तर प्रदेश का बहुत प्रशासन बना बहुत रहा। अच्छा उसकी प्रशासन है। कैबिनेट में आप राजस्थान को देखिए, उसकी आप कैबिनेट मध्य में ऐसे प्रदेश को मंत्री देखिए, बैठे हैं जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के जाकर बड़े हरियाणा आरोप को हैं देखिए, और वो अभी दलितों के साथ हरियाणा में क्या हुआ? बैठा हुआ है। हरियाणा में ऐसे ही दलितों के साथ चीफ क्या हुआ? मिनिस्टर की उत्तर प्रदेश की आपको जनता शर्म को आनी नहीं चाहिए। प्लीज, दलितों के जुगल साथ वाल्मीकि, आप खिलवाड़ प्लीज। करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है शेड्यूल्ड कास्ट वोट के लिए, मायावती के यहाँ सेंध लगाने के लिए। वैसे शेड्यूल्ड कास्ट वोट आप लोग को तो मिलता नहीं, समाजवादी पार्टी को। अगर वहाँ सेंध लगा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों है? पूरी ईमानदारी से शेड्यूल कास्ट का वोट हमारी पार्टी के साथ है। 80 में से 56 विधायक समाजवादी पार्टी ज्यादा के बोल दलित गए, विधायक हैं। ज्यादा बोल गए। हमारे सर्वाधिक दलित विधायक हैं और दलित समाज हेमंत तिवारी, ऑल राइट, अगर काम टाइम किया, कम सिर्फ होके माननीय नेताजी ने ओके। किया है। हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश में क्या सीन बनेगा 2017 में? ये जो 3 बड़े प्लेयर हैं, कांग्रेस को वैसे सीरियस प्लेयर अभी मानना तो जल्दबाजी होगी, थोड़ा ये और तैयारी कर लें तब इनको लिया जाएगा। फिलहाल ये जो 3 बड़े प्लेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनके यहाँ क्या माहौल है और कैसे ये तीनों दावा कर रहे हैं कि इस बार इन्हीं की सरकार? देखिए, हमको अभी तक जो अभी नजर आ रहा है वो बड़ा गड्ढम गड्ढ है। ये तीनों ट्रायंगुलर है चुनाव इस बार का? अभी फिलहाल ट्रायंगुलर है, लेकिन हमको कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि यह साजिशों का साल है, साजिशें हो रही हैं। तो साजिशों के साल में जो वातावरण दिख रहा है, मुझे 2014 के पहले की भूमिका बनाते दिख रहे हैं लोग। और अगर ऐसा हुआ तो फिर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा मेजर इशू बनेगा। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से ही लोग लड़ेंगे, चाहे बसपा फ्रंट रनर हो उस लड़ने में, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का लक्ष्य ये है कि किस तरीके से मुस्लिम मतों को प्रभावित किया जाए, उनके साथ रहें। कांग्रेस की बात आपने कही, कांग्रेस अगर खुद लड़ती है तो उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। कांग्रेस के लिए मेरी सलाह है किसी के साथ वो मिलकर देख लड़ें। करके सपा या बसपा के साथ हो जाएं। एक सवाल और हेमंत जी। मायावती इस बार सर्व समाज की बात से थोड़ा परहेज कर रही है, मुझे लगता है। नहीं, ऐसा इस नहीं बार है। जो सर्व समाज के प्रति मायावती के पिछले 2012 और 2007 और 2009 के इलेक्शंस में मायावती जितना स्ट्रांगली पिच कर रही थी सर्वजन समाज और खासतौर पर जो सवर्ण समाज के वोट हैं, उनको लेकर मायावती इस बार बहुत ज़्यादा पिच नहीं कर रही हैं। वो दलित और मुस्लिम पर ही डिपेंडेंट हैं। कहीं ये मायावती की कोई रणनीतिक राजनीतिक चूक तो नहीं है कि जो उनका बेस वोट एक तरह से बन गया था सवर्ण वोट, उसमें भी ब्राह्मण वोट, उससे वो थोड़ा सा परहेज कर रही हैं इस बार? लेकिन आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं वहां मौजूद था, उनका मेजर थ्रस्ट इस बात पे था कि जो अगड़े लोग हैं, अगड़ों में जो गरीब लोग हैं, उनके आरक्षण की बात करेंगे। इस बार ऐसा नहीं, सर्व समाज की बात उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। हालांकि लक्ष्य तो यही है कि दलित मुस्लिम इनका लक्ष्य है, यादव और पिछड़े प्लस मुस्लिम समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। सुरेंद्र राजपूत, क्यों लगता है राहुल गांधी को, और उन्होंने यूपीसीसी में एक सभा में भी कहा, लिख कर रख लो इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर्ची लिख कर रख लो। पर्ची तो लिख कर हम लोगों ने भी रख लिया, लेकिन आपकी कोई तैयारी से ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि आप कोई गंभीर भी हैं। आपका एजेंडा क्या है उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, कितना भी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। ये जो नंबर गेम इस वक्त सपा बसपा और भाजपा खेल रही हैं, इन नंबर गेमों को जनता अपने आप धता बताएगी। जनता ने बीएसपी का शासन भी देख लिया, समाजवादी पार्टी का शासन भी देख लिया और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का शासन भी देख रही है, जो 2% लोगों के लिए 98% लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर दाल की स्टॉक होल्डिंग है तो अडानी के पास है। आधिकारिक रूप से कह रहा हूं लगभग 5 लाख टन। आप लोग, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं और
और इन सारी बातों को लेकर के 2017 में हरीश जी अभी चेयरमैन ही आप हमें छोड़िए, हम आपको बता दें ये सारी अगर उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे रहिए। उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश में 73 सांसद देने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे कोई 6 योजना उत्तर प्रदेश के लिए गिना दे तो मैं मान जाऊंगा 73 सांसदों में से 58 ओके, सांसद हरिश्चंद्र अगर श्रीवास्तव अपने 6 योजना गिनाइए MP-led प्लीज प्लीज, 6 योजना गिनाइए। कोई 6 उत्तर प्रदेश के हाँ लिए। बताइए, यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश में बीपीएल परिवारों को, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लिए गैस कारखाने का जो बंद पड़ा था आपके सरकार में, चालू उसको नहीं हुआ अभी। प्रधानमंत्री जी कौन सा करने आ चालू रहे हैं। हुआ है भाई? चालू करने क्या आ रहे ये हैं झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे जी, हैं? इसी महीने कार्यक्रम है। बोलने दीजिए। दूसरी एम्स गोरखपुर में देने जा रहे हैं इसी महीने नहीं दिया। प्रधानमंत्री अच्छा, जी दो हुआ, इसी महीने दो। दोनों तीसरा- की आधारशिला रखेंगे। तीसरा बताइए, तीसरा बताइए। हम जो हमारी जो योजनाएं हैं कोई देश भर के लिए हैं, हम एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं आपके पास किसानों बताने को कुछ नहीं है। किसानों के तब लिए- उसको चाचा किसानों Nothing के you लिए है। फसल बीमा योजना दे रहे हैं। Thank गाँव you। के विकास के लिए हमने धन्यवाद, जितना बड़ा फंड धन्यवाद, दिया है उतना थैंक आज यू। तक किसी सरकार ने ऑल नहीं राइट, दिया। थैंक यू। जुगुल वाल्मीकि, हेमंत तिवारी, सुरेंद्र राजपूत और हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, जो 6 अच्छे काम भी पार्टी को उत्तर प्रदेश के गिनाने में बीजेपी फिलहाल विफल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, आपने सुना, बड़ी परिचर्चा। उम्मीद है उत्तर प्रदेश की पढ़ी लिखी समझदार जनता जरूर इस बात की कल्पना कर चुकी है और माइंड भी मेकअप कर चुकी है कि इस बार सिर्फ जनता की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।